जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और कल्याणकारी व्रत की, जिसका नाम है कामदा एकादशी का व्रत। यह व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह वह पावन दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से अपने भक्तों पर बरसती है, और जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और पाप सब समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, उसका महत्व अत्यंत अद्भुत है। कामदा शब्द का अर्थ ही है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अर्थात यह व्रत मनुष्य की हर सच्ची इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है, चाहे वह धन की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, सुख शांति की कामना हो या फिर पापों से मुक्ति की चाह। यह व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, वह अपने जीवन के ज्ञात अज्ञात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत न केवल इस जन्म के कष्टों को दूर करता है, बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुखमय बना देता है। अब आइए इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भोगीपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर पर राजा पुंडरीक का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर खुशहाली थी। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था। उसका नाम था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका जीवन प्रेम, संगीत और आनंद से भरा हुआ था। ललित एक कुशल गायक था और राजा के दरबार में अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन दरबार में विशेष आयोजन था। सभी गंधर्व और कलाकार अपनी अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे। ललित भी वहां उपस्थित था, लेकिन उस दिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता के विचारों में इतना डूबा हुआ था कि वह गाते समय बार बार गलती करने लगा। राजा पुंडरीक यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे दरबार का अपमान समझा। उसी समय दरबार में उपस्थित एक नाग कन्या ने राजा को बताया कि ललित का मन अपनी पत्नी में उलझा हुआ है। यह सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, तुम अपने इस व्यवहार के कारण राक्षस बन जाओगे। राजा के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ और ललित एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका विशाल शरीर, डरावना रूप और भयानक आवाज देखकर सभी भयभीत हो गए। वह जंगलों में भटकने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता का हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही। दिन बीतते गए। ललिता अपने पति की स्थिति से बहुत दुखी थी। वह हर समय यही सोचती थी कि कैसे अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराए। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंची। वहां उसे एक महान ऋषि मिले। उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ललिता ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे मुनिवर, मेरे पति को श्राप मिला है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे इस कष्ट से मुक्त हो सके। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया और फिर उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी, तो तुम्हारे पति श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर ललिता के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और सच्चे मन से प्रार्थना की।
जब उसने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित किया तो उसी क्षण चमत्कार हुआ। उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में वापस आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक स्त्री की भक्ति ने उसके पति को राक्षस योनि से मुक्त करा दिया। यही है कामदा एकादशी की महिमा। इस व्रत को करने की विधि भी बहुत सरल है। एक दिन पहले से सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, कथा सुने और पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। अंत में यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं और भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने ललिता की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को श्राप से मुक्त किया, वैसे ही हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करें और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु।